सीरत बदली, शोर मचा है नुक्कड़ और गली, सूरत में जब कीमत बदली। आरंभ हुआ ये खेल यूं, बेनाम न जाने क्यों, भेद हुआ इस रंग पर यूं, बेनियत न जाने क्यों। रंगों के जहां में रंग बदले, श्वेत और श्याम ने किया श्वेत को श्रेष्ठ, मैले को कहा काला, शुद्धता को सफेद। कुदरत की देन पर ये कैसा मतभेद, कुदरत की देन पर ये कैसा मतभेद। What's up यार? अरे देखो देखो उसका हुनर, उसका चरित्र, यहाँ तक कि सामाजिक पौधा नाप लेना हमारे मुद्दे का सारा बात है। आज दौलतराम कॉलेज की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है अपना एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक
उसने अपनी शादी के अगले ही दिन आत्महत्या कर ली। कारण उसकी बीवी का पक्का रंग। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे इस बात को लेकर इतने ताने मारे कि उसे खुदकुशी करना बेहतर लगा। रंग भेद का रोग हमारे भारत में इतना बढ़ चुका है कि वो फेमस प्रोडक्ट्स की सेल चाय और कोका कोला से भी अधिक है। हमारे भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स की टोटल मार्केट डिमांड 2000 करोड़ से भी अधिक है। और सर जी आपने टीवी में तो देखा ही होगा। मम्मी पापा मिल गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या केवल पूरे बच्चों को ही गोद दिया जाता है? क्या मैं सोई हुई हूँ नहीं? क्या मैं इंसान नहीं? उस साल मेरी बहन में बहुत प्यार था। हम एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ क्लास करते थे। और पता है क्या, हमारी तो बोलते हैं 17 साल की उम्र में मार दिया मैंने उसे। Yes, I killed my own sister. क्यों ना मारी? सारे लोग उसका कॉपी पहले कर जाते थे। मम्मी पापा उसको प्यार करते थे, दादा दादी भी उसे ड्रॉप करते थे, और मैं उससे तो कोई प्यार करता ही नहीं था ना। हमारी उम्र में तो शायद सिर्फ 2 साल का फासला था, लेकिन हमारे रंग में बहुत फर्क था। और वैसे भी उसके साथ रहने से मेरा क्या बदल फैला था। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजुक से पाला था। कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं थी मेरी। नेशनल सिल्वर गोल्ड मेडल। हाँ, बचपन के दोस्त उसके सामने रखकर मजाक उड़ा दिया करते थे, पर मैंने भी उसे फाइट बैक करना सिखाया। पर शादी के बाद उसने मुझसे अपना दर्द शेयर ही नहीं किया। उसी की मर्जी का पति उसे मारता, नकारता, दूसरे लोगों से मिलवाने में भी चल था। मेरी बेटी ये सब ले गई। देखिए सर, अब कहेंगे मेरी बेटी कितनी सुंदर है, पर मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। जब तक उसकी लाश पड़ गई थी, लड़की भी ना देखी। हाँ, मेरी बेटी नेशनल सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट। चमक 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 चमक, देख के चमक चमक से नेत्र झिलमिलाए।
चमक खत्म हुई देने से चांदी आ गई चमक 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 देखने की चाह है देखना महान है तो बंद कर लो नेत्र क्योंकि देखना आसान है। कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस साथी में ढालो उसी साथी में ढल जाते हैं। जाने अनजाने में हम उन्हें ये सिखा बैठे हैं कि प्रेम एक कलर है, धरती कोई कलर नहीं, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसके अलग अलग शेप होते हैं। और फिर दुनिया पूछती है ये रंग भी करो आया कहाँ से? रंग भंग के ढंग चले ये श्वेत शाम की बात आप बीच के बोले देखो काली लागेरा चमड़े की खाल को ले कि जो मुड़ी तूने बात आप बीच के बोले देखो काली लागेरा चांद की चांदनी को ताड़ कहा उसके भी है दाग आप बीच के बोले देखो काली लागेरा बाटा काटा फेंका कहा काले रंग की है याद आप बीच के बोले देखो काली लागेरा बुरी नजर वाले को भी दी काले रंग की गाल नजर न लग जाए कहीं दी काले कोहल की खाल फिर आप खींच के बोले देखो काली लागेरा भीतर की बात न जाने छाने बाहर के भी तेरा आप खींच के बोले देखो मैली लागेरा। वाकिफ तो हम सब हैं इस मुद्दे से, फिर क्यों हमें लगता है कि भारत में अब रंग भेद का रोग प्रचलित नहीं? और आप तो शायद ये भी कहेंगे कि ये मुद्दा ही है। पर क्या कभी हमने उन लोगों से जानने की कोशिश की है जो इस रंग भेद के रोग से रोज जूझते हैं? हर सुबह जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, अपने रंग को मुस्कुराती हूँ, कुछ सोचती हूँ, ये जानती हूँ कि घर से निकलते ही रास्ते के हर मोड़ पर मेरे रंग को कुछ छापा जाएगा, कुछ तोला जाएगा। और आप कहते हैं मुद्दा बड़ा नहीं? मेरे आसपास लगे सारे होर्डिंग, टीवी, एडवर्टाइजमेंट मुझे इसी बात का एहसास कराते हैं कि मेरा पक्का रंग एक बीमारी है। और कुछ लोग तो मुझे काला मांस कहता है और आप कहते हैं मुद्दा बड़ा नहीं। मेरी भाई की शादी थी, मैं तो बहुत खुश थी जब तक ये ना सुना भाई पहली बारी देखा है काली बहन और गोरा भाई कहीं तुझे गोद में नहीं लिया हुआ। मैं सदमे में थी और आप कहते हैं मुद्दा बड़ा नहीं। दहेज की मांग चढ़ती है मुझे ब्याह के लिए मेरे बाबा की अपनी दुकान बिक जाती है और आप कहते हैं मुद्दा बड़ा नहीं। रंगों के जहां में रंग पर भेद श्वेत और श्याम में किया श्वेत को श्रेष्ठ मैले को कहा काला शुद्धता को सफेद कुदरत की देन पर किया मतभेद और आप कहते हैं मुद्दा बड़ा नहीं। लेस्ली एक लड़का जिसके दोस्त उसको रोज रोज यही बतलाते थे हमारे साथ तू न खेल लेस्ली दूर से तू देख वरना हम भी मेले हो जाएंगे। लेस्ली जब अपने हाथों को देखता हो जाता था बहुत ही शर्मिंदा कभी रोने लगता था और शर्माता भी था फिर साबुन से रगड़ के उन्हें धोता था। रोता रोता लेस्ली जब भी घर जाता उसकी मम्मा उसे समझाती थी लेस्ली तू ना हो उदास तेरे दोस्तों के खास एक दिन तू समझेगा प्यारी लेस्ली। जब लेस्ली सो रहा था तब आया खुदा का एक फरिश्ता लेस्ली ने सोचा उसका
कभी नहीं मिल सकता। तो खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, लेस्ली रंग तेरा जैसा हो फिर भी तेरा मन तो है साफ, गले मिल खुशी से और खुशी से बढ़ाया प्यारा लेस्ली, और खुशी से बढ़ाया प्यारा लेस्ली। अब कोई फरिश्ता तो आसमान से आएगा नहीं। हम आपसे कैंडल मार्च निकालने को या प्रोटेस्ट पे जाने को नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि अपना नजरिया, क्यों हमेशा काले लोग बदसूरत ही होंगे? क्यों हमेशा सांवले लोगों को बदकिस्मत समझा जाता है? अजीब बात है ना, चमड़े की खाल को हमने अलग अलग रंगों में बांट दिया। पर शुक्रिया तो हम इस बात का करते हैं कि हुनर आज भी बेरंग है और हम सभी की रगों में दौड़ता खून तो लाल ही है। ये है हमारी नुक्कड़ नाटक संस्था।